कब वो डिफाइंड होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, कब डेवलप कराते हैं आप? जब आपका फ्रेम क्या हो, इनर्शियल फ्रेम हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम से काम करेंगे तो कौन सा फोर्स डेवलप होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, आइए दिखाते हैं आप सबको। एक क्वेश्चंस को भी रखे थे, उस क्वेश्चंस को कौन से मेथड से हम लोग बात कर रहे थे, बनाए थे? सेंट्रीपिटल मेथड से। याद है आप सबको कि भूल गए? ये क्वेश्चंस कराए थे ना आप सबके बैच में। एक टेबल पे एक ब्लॉक को रखे होंगे, टेबल का मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा ताकि ब्लॉक उस पे स्लाइड न करे, यही था ना हमारा। ठीक है, एक बार रिवाइंड कर दे रहे हैं उसको, है ना। आ जाए देखें तो कुछ इस तरह से था। ऐसा लग रहा है कि अब ऑफलाइन क्लास में आ गए हम लोग, है ना। 2 बजे से ज्यादा आज 4-5 बच्चे हैं, नहीं? ठीक है, बस 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 आवाज इधर भी आ जाता है सबका। देखा जाए तो ये एक ब्लॉक रखे थे हम लोग, देख ले हम लोग ऐसा कुछ ना। चला जाए, ये ब्लॉक इनका रेडियस r था, रेडियस r, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या था? म्यू। आपसे बात कर रहा था कि इनका मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा ताकि ब्लॉक टेबल के साथ साथ रिवॉल्व करना था इनको। तो हम आप ये बात कर रहे थे कि सपोज ये सरफेस फ्रिक्शन लेस होता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि भाई सर्कुलर मोशन में फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होता है ना। तो यहां पे ये ब्लॉक को रखे थे, फ्रिक्शन लेस होता तब क्या होता कंडीशन? तब कंडीशन क्या होता, आप रोटेट कराते इनको तो ये किधर गिर जाता? नीचे की तरफ गिर जाता। ये समझ रहे हैं हम लोग क्यों गिर जाता? रोकने वाला कोई फोर्स नहीं था। क्या होता? स्यूडो फोर्स बाहर की तरफ लगता और ये निकल जाता यहां से। बट आप बोले कि सर फ्रिक्शन रखेंगे तब क्या होगा? फ्रिक्शन रखेंगे तब क्या होगा? धीरे धीरे घुमाइएगा तो हो सकता है कि ये टेबल के साथ साथ रिवॉल्व करे। स्पीड धीरे धीरे बढ़ाइएगा तो हो सकता है बढ़ता जाए, एक समय ऐसा आएगा कि ये टेबल से किधर नीचे गिर जाएगा। और वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का बात कर रहे थे आप। तब बताइए तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर बोले थे आप? सेंटर की तरफ बोले थे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन लेस था सरफेस तो ये नीचे गिर गया था, बट ये फ्रिक्शनल है तब क्या हो रहा है? टेबल के साथ साथ घूम रहा है, मतलब फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस, क्योंकि अब आगे दिखाएंगे आप सब। 2 टाइप के यहाँ पे सिचुएशंस बनता है। एक ट्रैक कैसा होता है? सर्कुलर होगा लेकिन हॉरिजॉन्टल, और एक ट्रैक कैसा होगा? सर्कुलर होगा बट जिसको आप बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। जो मौत का कुआं का ट्रैक देखे हैं वो भी सर्कुलर होता है लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। मतलब क्लियर? हॉरिजॉन्टल सरफेस कभी भी रखेंगे, फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, और ये कैसा फ्रेम पे बात कर रहे थे हम लोग? इनर्शियल फ्रेम पे बात कर रहे थे। तब तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना ही नहीं है। जब इनर्शियल पे बात कर रहे थे तो आप सब बताए थे कि सर सेंटर की तरफ जितना सारा फोर्स लगेगा वो सारा फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। कितना फोर्स इसमें लग रहा है सेंटर की तरफ? बस एक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। यही क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सारा सपोज फोर्स लगता तो सभी को ऐड करते सेंटर वाले की तरफ और वो सारे मिलकर के क्या प्रोवाइड करते? सेंट्रीपिटल फोर्स। चला जाए तो फ्रिक्शन फोर्स क्या आ गया? सेंट्रीपिटल फोर्स तो हम आप जानते हैं m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, इसके बाद हम आप जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू n। फ्रिक्शन का वैल्यू यूज कर रहे थे m ओमेगा स्क्वायर r लेस देन इक्वल टू म्यू, और n किसके बराबर होगा? mg के बराबर। ओमेगा लेस देन इक्वल टू रूट अंडर म्यू जी अपॉन r। ओमेगा रोटेट करने के लिए ओमेगा या तो इसके बराबर होना चाहिए या इनसे छोटा होना चाहिए। तो मैक्सिमम किसके बराबर क्या होना चाहिए? इनके बराबर होना चाहिए, रूट अंडर म्यू जी बाई आर। ये वैल्यू तक आप रोटेट कराएंगे इनको, तब ये ब्लॉक टेबल पे साथ साथ रोटेट करेगा। इनसे कम भी रखेंगे तब क्या होगा? साथ साथ रोटेट करेगा। बट इनसे ज्यादा दे देंगे तब क्या होगा? ये बाहर की तरफ फेंका जाएगा। तब बाहर की तरफ फेंकाएगा तो कौन सा मेथड से बनाना पड़ेगा हम लोग को? सेंट्रीफ्यूगल मेथड से बनाना होगा। आ रहे हैं, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया हम लोग। ठीक है,
अब आ जाए तो एक और क्वेश्चन हम उठा ले छोटा सा, देखेंगे तो सेंट्रीपिटल आप समझ रहे होंगे, सेंटर की तरफ जितना सारा फोर्स लगेगा सबको ऐड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ना। आज थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बहुत दिन के बाद बच्चा लोग को देख रहे हैं, ठीक है। नहीं एक दिन और था फाउंडेशन वाले में, तो फाउंडेशन वाले में थोड़ा ज्यादा था, 2-4 ज्यादा थे ना। बफरिंग नहीं, साउंड कम सुनाई नहीं दे रहा होगा। आ जाए तो आप लोग बहुत दिन के बाद दिखाई दिए, थे कहाँ आप सब? जमशेदपुर क्या कर रहे थे? देखे तो ये ब्लॉक, ठीक है, इस बार सरफेस फ्रिक्शनलेस रख रहे हैं ना, देखेंगे ध्यान देंगे। ये इनका जो स्प्रिंग है उनका ओरिजिनल लेंथ L है, और ये फ्रिक्शन देख लीजिए क्या है, 0 म्यू रख लिए, सरफेस फ्रिक्शनलेस हो गया। अब क्या करेंगे, इनको ओमेगा वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे, तब क्या होगा बताएं आप सब? बाहर की तरफ जाएगा, ऑब्वियसली बाहर की तरफ जाएगा, फ्रिक्शन तो है नहीं, और ये बाहर की तरफ कहां तक जाएगा, जहां तक मैक्सिमम स्प्रिंग इलोंगेट हो जाए। और जब मैक्सिमम इलोंगेट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद टेबल के साथ साथ रिवॉल्व करना स्टार्ट करेगा। यही होगा ना सिचुएशन। मतलब ये ओमेगा देकर के आपसे पूछ रहा है इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा। तो सिंपल क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड ओमेगा मैक्स। ओमेगा मैक्स चाहिए आपको, सॉरी एक्स मैक्स ना, ओमेगा तो आप प्रोवाइड किए हुए हैं, ओमेगा तो आप प्रोवाइड कर दिए हैं, चाहिए क्या आपको, एक्स मैक्स चाहिए। आप ये समझ रहे हैं, आप बता भी रहे हैं कि ओमेगा प्रोवाइड कर दिए सर, फ्रिक्शन लेस है तो ये इलोंगेट होगा, और इलोंगेट क्या होगा, मैक्सिमम इलोंगेट होने के बाद फिर क्या होगा, वो टेबल के साथ साथ घूमना स्टार्ट करेगा। सब लोग समझ रहे हैं? तो चलते हैं, सपोज ये कुछ इस तरह से यहां पे आ गया, ये यहां आ गया, और ये जो इलोंगेशन है ये मैक्सिमम इलोंगेशन है, और यही चाहिए हम लोग को, ठीक है। अब चलते हैं फोर्स पे काम करा जाए। फोर्स क्या क्या लग रहा होगा, स्प्रिंग आप इलोंगेट कर चुके हैं तो इस तरफ फोर्स लग रहा होगा जिसका वैल्यू क्या होगा, K इंटू एक्स मैक्स, यही लगेगा। फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन भी होता तो किधर लग जाता, सेंटर की तरफ, बट फ्रिक्शन दिए नहीं है। अब आ जाए, इस बार सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, K एक्स मैक्स लग रहा है, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। आप बताए थे सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। किसके बराबर, एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम ओमेगा स्क्वायर आर क्या है, ये एल है और ये एक्स मैक्स है, तो क्या एल प्लस एक्स मैक्स, यहां से एक्स मैक्स निकालेंगे आप, चला जाए तो k इंटू एक्स मैक्स इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस, इधर भी क्या है सिचुएशन, चार्ट बॉक्स तरफ भी देखना है, ठीक है, भूल गए थे, सॉरी, ठीक है, कोई नहीं दिख रहा है क्या, कुछ लिखा तो नहीं था लोग, बस बफरिंग गुड आफ्टरनून, बस इतना ही तो लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल देख रहे थे। यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर एक्स मैक्स दिख रहा है, चार्ट बॉक्स के तरफ दिख रहा है, इधर तो दो तीन बच्चे को क्या देखना है ना, ठीक है। इस तरफ आ जाए हम लोग तो एक्स मैक्स कॉमन कर लें, क्या आएगा, k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर एल, एक्स मैक्स दिख रहा है हम सबको, एम ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, यही होगा ना। तो ये जो न्यूमेरिकल देखें हम, आप किस मेथड से देखें, सेंट्रीपिटल मेथड से। सेंट्रीपिटल मेथड क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
को बिना लगाए जो जो फोर्स लग रहा है लगा लेंगे, जिधर लग रहा है लगा लेंगे, और सेंटर की तरफ जो सारे नेट फोर्स होंगे वो क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके बाद काम करके निकल जाएंगे ना। आइए तो नेक्स्ट दिखा दें आप सबको पहले क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भी जो दोनों क्वेश्चंस बताएं हम लोग, वो भी क्या आना चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही चीज है, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। एक ही चीज क्यों है? क्योंकि दोनों एक ही बार डेवलप नहीं होता है, अलग अलग फ्रेम पे डेवलप होगा। फ्रेम हम बोले थे कि सर कार को रोटेट करा रहे हैं, कार के नीचे में बैठे हुए हैं, तो फ्रेम कैसा हो गया, इनर्शियल। वहां पे क्या डेवलप होगा, सेंट्रीपिटल। और कार आपका, जब आप कार में ही बैठ गए तो कैसा फ्रेम हो गया, वो नॉन इनर्शियल। रीजन, जब कार रोटेट कर रहा है तो कार पे किधर फोर्स लगना होगा, सेंटर की तरफ, क्योंकि हम आप प्रूफ कर चुके हैं कि बिना सेंटर की तरफ फोर्स लगे कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो कार जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो एक्सेलरेशन हर समय किधर लग रहा होगा, उनका सेंटर की तरफ। जब कार एक्सेलरेटेड है मतलब वो कैसा फ्रेम है आपका, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। यही रीजन है कि जब आप कार में बैठे रहते हैं और कार सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो आप क्या फील करते हैं, आप पे फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की तरफ। और वो फोर्स कौन सा होता है, स्यूडो फोर्स। वही होता है, ट्रू फोर्स तो होता नहीं, वो स्यूडो फोर्स। और वही स्यूडो फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि किसके बराबर होगा, स्यूडो फोर्स हम पढ़ाए थे। स्यूडो फोर्स क्या होता है, मास इनटू बॉडी का एक्सेलरेशन। तो बॉडी का एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर है, और मास एम, तो बात तो वही आएगा जो सेंट्रीपिटल का वैल्यू था, वही किसका आता है, सेंट्रीफ्यूगल का। तो वही यहां पे दिखा करा भी हुआ होगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डिफाइंड एज द अपरेंट फोर्स, बिल्कुल अपरेंट फोर्स या फिर स्यूडो फोर्स बोल सकते हैं, that is felt by an object moving in a circular path that act outwardly away from the center। रुक जाए। और ये कब डेवलप होगा, इट इज डेवलप ड्यू टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आ जाए दिखाते हैं आप सबको। बफरिंग नहीं बचा, बफरिंग तो नहीं है, सारे बच्चों को दिख रहा है नहीं बफरिंग नहीं है ना। कुछ लोग बताएं भाई बफरिंग है या नहीं, नहीं है होगा। आप समझ रहे हैं कि चैट की तरफ भी देख रहे हैं। आपके पास दो सेंटर है, दोनों सेंटर पे अलग अलग फीलिंग आता है। हाँ नो सर, गुड, ठीक है। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि कैसा क्लास चल रहा है, ऑफलाइन। ऐसे भी कोरोना कहीं नहीं है, आ जाए बिल्कुल। और आप लोग को क्या डरना है, डरने वाला तो डर नहीं रहा है, आप लोग डरे जा रहे हैं। हमारा इतना एज हो गया फिर भी नहीं डर रहे हैं, आप लोग डरे जा रहे हैं। क्या क्या है हमारा भाई नाम है, इसका मतलब क्या कि कहीं भी छत से जम कर जा। पता नहीं मेरे भी घर वाले क्या सोच के हमको ऐसा नाम दे दिए थे। फिजिक्स पढ़ा रहे लेकिन हम बहुत डरते हैं, और घर में तो बहुत डरते हैं। ये मत पूछिए किससे। अब यहाँ पे आइए, कार ये रोटेट रिवॉल्व कर रहा है, कार रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है। अब कार में ही आप बैठ गए तो क्या फील कर रहे हैं आप, कार में बैठ गए तो देखिए, कार में बैठ गए, ध्यान देंगे तो ये ब्लॉक के लिए कार कैसा है आपका, माइक ऑफ कर लेते हैं। नहीं माइक ऑफ नहीं कर रहे हैं। अब देखिए सारा मजा तो नहीं ले पाएंगे ना घर बैठ करके, उसके लिए तो यहां आना पड़ जाएगा। ठीक है, शाश्वत कुछ कहना चाह रहा है। आ जाए तो देखिए कार कैसा फ्रेम हो गया आपका, नॉन इनर्शियल। रीजन, कार पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, सेंटर की तरफ। तब इस मैन पे स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन होता है एक्सेलरेटेड फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन। फ्रेम हमारा सेंटर की तरफ एक्सेलरेटेड है, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा कौन सा फोर्स, स्यूडो फोर्स, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
क्या होता है, मास इनटू, हम आप सीखे थे लॉज ऑफ मोशन में, मास इनटू इनका एक्सेलरेशन। इनका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ हम आप पढ़ लिए हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर। सिंपल मतलब ये है क्या, एक्चुअल क्या है, ये स्यूडो फोर्स है। इस स्यूडो फोर्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। अब इस मेथड से क्वेश्चंस को करने के लिए दिखाते हैं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग। हाँ, जब ब्लॉक हमारा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तब सेंट्रीपिटल से बनाएं या फिर सेंट्रीफ्यूगल से बनाएं, दोनों से आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। लेकिन सपोज देखिए तो ये सर्कुलर मोशन ये नहीं परफॉर्म करता क्या होता, ये बाहर की तरफ भागना स्टार्ट कर देता, तब कौन सा मेथड से आप बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्यों, क्योंकि सर्कुलर मोशन कंप्लीटली परफॉर्म नहीं कर रहा है। कंप्लीटली परफॉर्म करेगा तो दोनों मेथड एप्लीकेबल है। जब ये बाहर की तरफ भाग रहा है तो सिर्फ कौन सा मेथड यूज करेंगे हम आप, सेंट्रीफ्यूगल, है ना। आ जाए तो वही क्वेश्चंस को एक बार रिपीट कर दें हम। हाँ देखेंगे सारे बच्चे, यही क्वेश्चंस को रिपीट करा जाए। सरफेस ले लें हम लोग, है ना। यहां पे एक ब्लॉक रखें, रेडियस आर था और फ्रिक्शन सरफेस लेस नहीं था, म्यू था ना, यही था। और आपसे क्या पूछा था कि इस टेबल को मैक्सिमम क्या एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करें, यही पूछ रखा था ना, ताकि ये ब्लॉक आपका स्लाइड नहीं करे। तो क्या क्या, अब क्या है, सारा फोर्स लगाना होगा। अब तो कौन सा मेथड से यूज करने जा रहे हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल। तो पहले तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दीजिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा, जिसका वैल्यू आप बताए हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर। और क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, फ्रिक्शन लगा दिए। अब ये टेबल के साथ साथ मूव कर रहा है, मतलब ये दोनों फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आप अब समझ रहे होंगे कि ये ब्लॉक क्यों बाहर की तरफ भाग रहा था, जब फ्रिक्शन नहीं था तब क्या हो रहा था, सिर्फ बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा था, सेंट्रीफ्यूगल, और अंदर की तरफ फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा था। आप थोड़ा सा भी घुमा रहे थे तो किधर निकल जा रहा था, ये अवे फ्रॉम द सेंटर निकल जा रहा था। ठीक है, अब आ जाता है, अब ये लगा लिए और इनके साथ साथ मूव करना है, तो आप बता रहे हैं कि ये फोर्स और ये फोर्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नहीं रोशन, बफरिंग तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिल्कुल बफरिंग नहीं हो रहा है। क्या लिख देता है बच्चा लोग भी, है ना। नहीं, क्या लिखेगा, तब चले हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शन के बराबर, ऐसा ही कुछ। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देख लें आप सब क्या बताए हैं, एम ओमेगा स्क्वायर आर, सही है ना। अब समझ रहे हैं, यहां से ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे जो कि पिछले के बराबर आना चाहिए। पिछले क्या था ओमेगा का वैल्यू, अंडर रूट म्यू जी अपॉन आर था। अच्छा, सपोज उससे ज्यादा वैल्यू यहां पे हम आप दे दें, तब क्या होगा, आप बताएं तब क्या होगा, आप बताए भी थे, तब क्या होगा, ये सर किधर भागेगा, बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम द सेंटर। उस केस में पूछेगा, अभी लास्ट में बताएंगे, उस केस में पूछेगा कि सर ठीक है इधर का वैल्यू बाहर है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, ये पूछेगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। बट वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग द टेंजेंट। जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज क्या होता है, अलोंग द टेंजेंट। ये छोटा छोटा चीज फंस नहीं जाए, ये तो हम बताए हैं कि अवे फ्रॉम द सेंटर जाएगा, बट सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्यूडो फोर्स ही हुआ क्या, हाँ बिल्कुल से ना, लगता है बफरिंग हो रहा हो, बिल्कुल स्यूडो फोर्स को ही हम आप क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। स्यूडो फोर्स को ही क्या बोले हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोले, है ना। चला जाए, क्लियर है। आगे की तरफ हम वो क्वेश्चंस भी डिस्कस कर देंगे कि भाई ठीक है ये वैल्यू ये ओमेगा से ज्यादा दे देंगे तो ठीक है ये अवे फ्रॉम द सेंटर जाएगा, बट वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा और वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग द टेंजेंट। वही काम होता है। देखिए तो एक बार पूछा भी था नीट, सपोज आप समझिएगा बांध, एक हम स्ट्रिंग को रखे हुए हाथ में और इधर एक बॉल को लटका दिए, लगा दिए,
और फिर क्या कर रहे हैं, घुमाना स्टार्ट कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है, बॉल आपका सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। स्ट्रिंग को कट करेंगे तब क्या होगा, कट करेंगे तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द सेंटर, वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा अलोंग द टेंजेंट। समझ रहे हैं ना, तो ये दोनों अलग अलग चीजें आगे की तरफ समझाएंगे। बट अभी आ जाए, हम आप ये भी जानते हैं फ्रिक्शन क्या होता है, लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू एन। फिर से फ्रिक्शन का वैल्यू यही पुट करने वाले हैं हम, आप देख लें आप, एम ओमेगा स्क्वायर आर लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। देखिए वही बात आ गया होगा ना, ओमेगा लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी अपॉन आर। ओमेगा मैक्स क्या आ गया, ओमेगा मैक्स अंडर रूट म्यू जी अपॉन आर आ गया। यहां से भी देख सकते हैं हम लोग, मतलब ये समझ रहे हैं इस मेथड से बनाने के लिए करना क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लगा देना होगा। उसके बाद खुद अंदाजा लग जाएगा कि करना क्या है। इसके बाद जब ये टेबल के साथ साथ घूम रहा था तो दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए। अब इसी केस में बोलता कि फ्रिक्शन ओमेगा का वैल्यू 2 इंटू रूट अंडर जी आर बाई 2 दे दिए, तब क्या होता, तब ये किधर भागना स्टार्ट करता, अवे फ्रॉम द सेंटर। उस केस में क्वेश्चन बस चेंज हो जाता है। उस केस में क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू बता दें, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या नहीं निकल जाएगा, ये फोर्स माइनस ये फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वो आगे करवाएंगे आराम से, है ना, पहले बेसिक अपना क्लियर कर लेते हैं। ये एक और जो क्वेश्चन हम दिए थे उनको भी सेंट्रीफ्यूगल से बना लिया जाए। आपको याद है ना, स्प्रिंग वाला केस कर लिए थे हम लोग, उनको भी दिखाते हैं आप सबको। ये ब्लॉक को रखे हैं, मास m, ये लेंथ l है, म्यू 0 था, ठीक है, और आप ओमेगा दे चुके हैं ना। इस केस में क्या पूछा था, इस केस में पूछा था फाइंड x मैक्स ना, फाइंड x मैक्स, ठीक है। तो आप बता रहे थे कि ये इलोंगेट होगा, मैक्सिमम इलोंगेट होगा, उसके साथ क्या होगा, टेबल के साथ साथ रिवॉल्व करेगा, ठीक है। देखा जाए तो ये x मैक्स, अब बताएं आप सब बच्चे क्या था इस मेथड में, पहले तो सेंट्रीफ्यूगल लगाएं आप, लगाया जाए सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, उसके बाद इस तरफ क्या लग रहा है, kx मैक्स, फिर से ये टेबल पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब ये दोनों फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सिंपल फिर से क्या कर लेंगे, kx मैक्स किसके बराबर होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। बस सिचुएशन चेंज हो गया। वहां क्या करते थे, वहां सेंट्रीफ्यूगल नहीं लगाते थे आप, वहां कहते क्या कि सर सेंटर की तरफ जो सारा फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ रहे हैं, बात एक ही है दोनों से। आप जैसे बनाएंगे क्वेश्चंस को, हाँ, बट जब भी ये स्लाइड करना स्टार्ट करेगा अवे फ्रॉम द सेंटर, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा मेथड आप यूज करिएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। आगे दिखाएंगे वो सभी क्वेश्चन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर आर क्या है, एल प्लस एक्स मैक्स। चला जाए यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स मैक्स फिर से वही वैल्यू आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स मैक्स इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, यही आ गया हमारा। तो देखिए आप समझ रहे हैं कि दोनों फोर्स एक ही है, जब अलग अलग फ्रेम पे काम करते हैं तो अलग अलग वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आप क्लियर है यहां तक। अब आ जाएं, अब 1 बाई 1 देखते हैं कैसे कैसे। सर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। आप देखें तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े थे, प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग द प्रोजेक्टाइल मोशन था, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर था, डाउनवर्ड्स था। बिल्कुल हो सकता है शाश्वत। और जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में नहीं होता है तो बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करता है, बॉडी कैसा मोशन परफॉर्म करता है, कर्व मोशन परफॉर्म करता है। सर्कुलर भी आप नहीं बोल सकते वहां पे। हाँ, सर्कुलर के लिए कंडीशंस लगाना होगा कि डायरेक्शन सेंटर की, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए। क्लियर है ना साउंड। हाँ बच्चे, बिल्कुल। कब, जब आपका ये प्लेटफॉर्म कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और फिर आएंगे जब वर्टिकल कर्व प्लेटफॉर्म पे आएंगे उस समय सेंटर की तरफ नहीं होगा, या तो उस समय नीचे होगा या फिर ऊपर होगा। आइए ना दिखाते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज 2 क्लास है, आज सारा कुछ साउंड प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग को आवाज आ रहा है ना, ठीक है। आप लोग को तो
बिल्कुल नहीं है। सौरभ, बच्चे से पूछे, आवाज आ रहा है। अब वो भी भागेगा कल से, बोलेगा कि यार यहाँ ठीक नहीं है। चले आ जाए, क्लियर है ना। अभी और क्वेश्चंस करेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करना दिखाते चलते हैं। जैसा कि चलिए तो एक छोटा सिचुएशन उठाए हुए है ना, कब का है ये, जब का भी हो। ध्यान देंगे बच्चे, ये क्या कह रहा है, अ पॉइंट मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट थ्रेड ऑफ लेंथ एल, दिख रहा है, और ये मास एम है, ठीक है, देखेंगे सारे बच्चे। फिक्स्ड एट ओ, ओ पॉइंट पे फिक्स कर दिए हैं, वायरल हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसको घुमा दिए, दिखा रहा है ना डायरेक्शन इसमें, ठीक है। सर्कल कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू, पता नहीं आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, देखते हैं। स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू मास, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आप मास के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, कब हो सकता है, जब आप फ्रेम कहां कंसीडर कर रहे हैं, उसी मास पे। जब आप कार पे बैठे थे तब ना कार को आप क्या फील कर रहे थे, रेस्ट में है। बाहर बैठे थे तो कार तो सर्कुलर मोशन कर रहा था। मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, फ्रेम कैसा होना चाहिए, नॉन इनर्शियल, ये पता चला है ना। 2 मिनट में आते हैं नीचे से हम, है ना।
हाँ रिपीट कर दे रहे हैं, क्वेश्चंस को रिपीट करना है ना। ऑप्शन ए रोशन, क्या रिपीट कर दें भाई? चले सेंट्रीफ्यूगल, अब फ्री हो गए हम आराम से, 5 बजे तक हम लोग अब साथ में हैं। रिपीट कर देना, नहीं 5 बजे तक है ना, ब्रेक नहीं देंगे तो 4:45, ब्रेक दिए तो 5 बजे तक आ जाए। रिपीट, इस मेथड से बनाने के लिए आप क्या बोले थे कि पहले सेंट्रीफ्यूगल लगा लें, उसके बाद जो जो फोर्स लग रहा है लगा लें आप, ठीक है। तो ये इलॉन्गेट कर चुके हैं तो केक्स अंदर की तरफ लग गया होगा। देखिए एक बच्चा अभी आ रहा है, वेरी गुड आफ्टरनून। उसके बाद देख रहे हैं आप सब, जब ये टेबल पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, मतलब ये फोर्स और ये फोर्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। वही इक्वल किए हम लोग और यहां से एक्स मैक्स निकाल लिए। अब आगे बढ़ जाए। चलिए इस क्वेश्चन में आप लोग का क्या कहना है बताएं आप सब। इस क्वेश्चन में कहना है कि ये फ्रेम लेना है, फ्रेम यहीं पे लेना है, तब कौन कौन सा फोर्स किधर किधर लग रहा है यही बताना है ना। तो जब ये फ्रेम ले रहे हैं तो देखिए तो बच्चे इधर तो टेंशन लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। mg नीचे तो लगेगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही डायग्राम होगा ना, तो आप सेलेक्ट कर लें जो डायग्राम होगा। कौन सा डायग्राम होना चाहिए? सी राइट आंसर है हमारा। बट यदि फ्रेम इनर्शियल लेता तब क्या होता? तब क्या होता? ए होता। हाँ बिल्कुल, ये और इधर जो नेट फोर्स होता वो क्या प्रोवाइड कर देता? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता। समझ रहे हैं ना सब लोग? अब आ जाए नेक्स्ट। हाँ कौन सा आंसर है? 1। हाँ ठीक है, इसके लिए 1 बता रहा होगा बच्चा, है ना। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। पहले वाला का 1 नहीं बताया, पहले वाला का 3 बताया। अच्छा लेट चलता है क्या शाश्वत? हाँ ठीक है, आ जाए अब हम लोग। अब देखते हैं, हम आप बात भी कर रहे थे कि इस पूरे टॉपिक में कितने, हाँ ठीक है, सर्कुलर मोशन में अलग अलग टॉपिक दिया हुआ है नाम, बट टोटल क्वेश्चंस ओवरऑल देखा जाए तो कितने टाइप से डिवाइड होगा? बस 2 टाइप से, या तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चंस होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर का। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अलग अलग काम कर सकते हैं आप, बॉडी के लिए अलग कर सकते हैं, साइकिल वाला अलग कर सकते हैं, ऐसा ऐसा काम कर सकते हैं, अलग अलग उसमें डिवाइड कर सकते हैं। बट ओवरऑल आप कोई भी बुक बनाएंगे उसमें टोटल जो प्रॉब्लम्स दिखेगा कितने टाइप से? 2 टाइप से। अभी हम आप क्या देखने जा रहे हैं? स्नेहा का कहना है कि सर क्वेश्चन में मेंशन तो नहीं है कि इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है। बच्चा मेंशन है, बिल्कुल मेंशन है, आप ठीक से देखे नहीं। ये मेंशन है कि स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू मास, मास के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहना है, मतलब फ्रेम कहां पे है? इसी मास पे है, इसी मास पे है, मतलब फ्रेम कैसा हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्लियर ना? ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आ जाएं, अब दिखाते हैं कैसे कैसे। पहले ध्यान दीजिएगा, इनको इस तरह से हम लोग कैटेगराइज कर देंगे। यदि आप डायरेक्ट फार्मूला की तरह भी उसको बना के निकालेंगे तो निकल जाएगा आपसे, बट कंसेप्ट याद है तब तो अच्छी बात है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट डायरेक्ट फार्मूला की तरह रटे रहेंगे तो जल्दी बन जाएगा। क्योंकि क्वेश्चंस जो जो पॉइंट पे रखेंगे हम लोग, कोई भी बुक बनाइएगा तो वही सब पॉइंट्स में रहता है। तो 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, उसके बाद फिर बनता हुआ चला जाता है। हाँ थोड़ा सा ऑफलाइन का इंफॉर्मेशन है आप सबके पास क्या कुछ? हम तो अभी आउट ऑफ स्टेशन थे, अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ पहुंचे रांची। हम जहाँ पे गए थे वहाँ ऑफलाइन था। हाँ बिहार में गए थे वहाँ ऑफलाइन था। हाँ 4 तारीख से वहाँ पे तो बच्चे तो बहुत, एक दोस्त के कोचिंग में गए, ऐसा लग रहा था कि हम कहाँ आ गए, दूसरे कंट्री में आ गए हैं। हाँ सीरियसली, ठंड भी वैसा ही लग रहा था, दूसरे कंट्री में आ गए, को लगा कि कंट्री चेंज हो गया। अभी तक तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चा, लेकिन संजीव सर बोले 28 को, तो हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन होगा उनके पास। अदरवाइज फिर हम लोग करा लेंगे ना, फिर हम लोग रोड पे चलेंगे, इतना बच्चे तो ठीक है रोड पे चले जाएंगे, खुल जाएगा सारा कुछ।
समझना है रोड पे कहाँ चलेंगे हम लोग, आज अच्छा भी रहेगा। चला जाए, चला जाए, आ जाए तो सिचुएशंस देख लिया जाए। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे हम आप बात करते हैं, ठीक है, तो हम आप यही डिस्कस कर रहे थे कि इनका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, सॉरी नॉट वेलोसिटी, क्या स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए। और हर कुछ बता दिया कि क्या कांस्टेंट होगा, क्या वेरिएबल होगा, क्योंकि आप लोग ये गलती करके भी आ जाते हैं। इसमें हम भी बोल दिए थे अभी कि वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। वेलोसिटी तो कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि उनका डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है, टैंजेंट की तरफ जा रहा था, ठीक है, और हर कुछ लिखा हुआ है ना। और इसमें क्या एक एक्सेलरेशन था, एक ही एक्सेलरेशन था, किधर था आपका, सेंटर की तरफ था, ठीक है, और इसमें कोई कंडीशन नहीं थे, ठीक है। आइए तो जब इतना सारा कुछ जानना है तो वन बाय वन देखते हैं, सब कुछ यहीं पे बात कर लेंगे हम लोग नहीं कुछ फोन पे भी बात करिए। अब आ जाए, देखिए तो सिचुएशन देखिए कैसे कैसे न्यूमेरिकल डेवलप हो सकता है, हर एक पॉइंट को लेकर के आगे हम बढ़ाएंगे आप सबके साथ, है ना। हाँ कुछ पूछना चाह रहे थे क्या? दोनों एक ही बार नहीं आ सकता है, आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि दोनों एक ही है बट अलग अलग फ्रेम पे आप काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं आ सकता है। जब आप फ्रेम इनर्शियल लिए हुए हैं तो कौन सा फोर्स डेवलप होगा, सेंट्रीपिटल, और जब नॉन इनर्शियल है तो कौन डेवलप होगा, सेंट्रीफ्यूगल। जब दोनों डेवलप कराइएगा तो दोनों कट करके जीरो, सेंटर की तरफ फोर्स ही नहीं लगेगा, समझ रहे हैं ना बात को, दोनों एक साथ कभी भी डेवलप नहीं हो सकता है। क्लियर है ना, आगे बढ़ जाए हम लोग, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चंस डेवलप होता है। फर्स्ट क्या हम लोग लिखे हैं, इसमें आपसे पूछेगा, दिख रहा है ना, ये ट्रैक कैसा बनाए हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल ट्रैक। अभी जो भी क्वेश्चंस बन रहा है वो कैसा ट्रैक है, हॉरिजॉन्टल। एक और ट्रैक लाएंगे बैंक्ड ट्रैक, दो ही टाइप का होगा। तो देखिए तो अब तो यहां पे क्लियर है, ये कौन सा मेथड से बुक बनाया था, सेंट्रीफ्यूगल मेथड से। हम लोग चलें कौन सा मेथड से बनाते हैं, सेंट्रीपिटल से, जहां से लिए होंगे वो सेंट्रीफ्यूगल से बनाया है। पहले हम इसको सेंट्रीपिटल मेथड से बना के दिखाते हैं आप सबको, है ना। आप सेंट्रीफ्यूगल से भी बना सकते हैं, बात एक ही है। चला जाए, इसमें क्वेश्चंस क्या कह सकता है, क्वेश्चंस यही कह सकता है ना, जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करा रहे हैं इस व्हीकल को, इस कार को, तो क्या कोई भी वेलोसिटी देकर के सर्कुलर मोशन परफॉर्म करा लेंगे? नहीं, कोई ना कोई मैक्सिमम वेलोसिटी तक आएंगे, उसके बाद वेलोसिटी कार को देंगे तो क्या हो जाएगा, वो स्किड कर जाएगा, ओवरटर्न हो जाएगा कार का। तो आपसे यही पूछेगा ना कि जब हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे सर्कुलर मोशन कार परफॉर्म कर रहा है तो इस कार का मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकता है कि ये स्किड ना करे, ठीक है। तो आया जाए, चला जाए, देखा जाए। अभी ये कैसा ट्रैक है आप बताएं, हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, हाँ बिल्कुल वही बता रहे हैं, स्लाइड कर जाना, ओवरटर्न हो जाना, ठीक है। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, वो तो जो भी लगेगा वो सेंट्रीपिटल बनाएंगे हम लोग, लेकिन फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, सेंटर की तरफ। अभी हम आप पढ़े भी है, आप लोग पूछे भी कि क्या सर हॉरिजॉन्टल ट्रैक होगा, सर्कुलर मोशन करेगा तो फ्रिक्शन सेंटर की तरफ, बिल्कुल। तो फ्रिक्शन सेंटर की तरफ आ गया, सेंटर की तरफ देखिए फ्रिक्शन लगा हुआ भी है, सेंटर की तरफ लगा हुआ है, ठीक है। और हम आप पढ़ रहे हैं कौन सा मेथड, सेंट्रीपिटल मेथड से जब बनाने जा रहे हैं। फ्रेम कैसा लिए हैं आप, इनर्शियल। देखिए ये फ्रेम नॉन इनर्शियल ले लेते तो क्या लगाना होता, सेंट्रीफ्यूगल, आंसर वही आता। समझ रहे हैं सब लोग। अभी आप बताएं कि सर सेंटर की तरफ जो जो फोर्स लगेगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए हम लोग जनरली जो क्वेश्चन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा उनको किस मेथड से बनाया जाए,
सेंट्रीपिटल मेथड से बनाया जाए, और जब स्किड वगैरह करेगा, स्लाइड वगैरह करेगा, तब कौन सा मेथड हम लोग यूज करेंगे? सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, चला जाए। ऐसे दोनों भी यूज कर सकते हैं आप। क्लियर, इसलिए क्लियर कर दिए कि ऑब्जेक्टिव में भी कभी थ्योरेटिकल आए तो फंस नहीं जाए आप। तो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, वो क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? mv²/r। और इसका क्या पूछेगा आपसे? आपसे पूछेगा कि भाई इनका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है ताकि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और हम आप जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? लेस देन म्यू इनटू एन। एन किसके बराबर देख लें हम लोग? एन किसके बराबर होगा? यहाँ पे mg के बराबर दिख रहा है, एन mg के बराबर। फ्रिक्शन फोर्स mv²/r लेस देन इक्वल टू म्यू mg। देखेंगे बच्चे क्या है? v इज लेस देन इक्वल टू म्यू g बाई, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, हो गया ना गड़बड़, mv²/r बस क्लियर कर देते हैं, बाई आर वेलोसिटी ना, ये आ गया। तो ये वेलोसिटी या तो इनके बराबर होगा या इनसे छोटा होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या देंगे? मैक्सिमम वेलोसिटी √ म्यू जी आर। मतलब ये क्लियर हो गया कि कोई भी व्हीकल हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, मैक्सिमम क्या वेलोसिटी देना होगा? √म्यू जी आर। यहां तक ये सेफली सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, इसके बाद इससे ज्यादा वेलोसिटी दे देंगे, कार का क्या हो जाएगा? ये ओवरटर्न हो जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। यही होगा ना सिचुएशन। तो क्या ये फॉर्मूला की तरह बना याद रखेंगे कि हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे सर्कुलर मोशन कराने के लिए मैक्सिमम ये वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे। हाँ ठीक है, आप कंसेप्ट, सपोज फार्मूला भूल गए तो कुछ नहीं करना है, बस कंसेप्ट लगा देना है। सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो क्या लगा देंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स हम आप जानते हैं लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू एन करके आ गया। क्लियर है ना? अब आ जाए तो नेक्स्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, दूसरे टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, साइक्लिस्ट वाला। हाँ, ये सब किसके अंदर है? सर आर नहीं होगा, शायद आर होगा, आर होगा, नीचे होगा। ठीक है, नीचे आ रहा होगा। क्या ये कौन सा क्लास है? कौन सा नंबर? 3rd क्लास ही अभी चल रहा है। अच्छा, 3rd क्लास चल रहा है, बस वही रीजन है। अच्छा कैसे? ठीक है, नहीं कभी कभी ज्यादा क्लास हो जाता है ना, तो बच्चा कुछ से कुछ बोलना शुरू करता है, कुछ से कुछ लिखना शुरू करता है। हमको तो लगता है कि हम तो ठीक ही करा, लेकिन पता नहीं, हमको ये भी पता होना चाहिए इसके पहले बच्चा क्या क्या पढ़ा है। अच्छा, रिएक्शन पढ़ लिए थे। ठीक है तनवीर सर। एनीवे, अब आ जाए। अब दूसरा टाइप का इसी में क्या बनता है? बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। ध्यान देंगे, रुक जाए तो, जब साइक्लिस्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करा रहे हैं, ठीक है, और सरफेस फ्रिक्शनलेस रख दिए, तो क्या साइक्लिस्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा? बताएं तो। पहला केस क्या है? फ्रिक्शनलेस सरफेस। अच्छा, फ्रिक्शन लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद लिखे होंगे हाँ फ्रिक्शनलेस, ठीक है। पहले ये लिख लिए हम लोग, कोई बात नहीं है। सर क्वेश्चन में शाश्वत क्वेश्चंस हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस फ्रेम पे बना रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम लेकर के या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम। वो टोटली आप पे डिपेंड कर रहा है कि किस मेथड को फॉलो करना चाह रहे हैं। सेंट्रीपिटल करना चाह रहे हैं तो सेंट्रीपिटल वाले मेथड से बनाए, सेंट्रीफ्यूगल करना चाह रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल वाले से बनाए। दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम आंसर आएगा। हाँ, कंडीशन है क्या होना चाहिए? वो परफॉर्म करना चाहिए कंप्लीट सर्कुलर मोशन। कंप्लीट नहीं कर रहा है तो किधर चले जाएंगे? सेंट्रीफ्यूगल पे जाएंगे। आगे दिखाएंगे आपको कि किस क्वेश्चन में सेंट्रीफ्यूगल से ही सिर्फ बनेगा। अभी तो जैसे स्टार्ट करें, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाएंगे। हो सकता है कि अगले क्लास में हम लोग काफी समझ जाएं कि कहाँ पे। हाँ देखते हैं, क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कराना होगा हमको।
हाँ चला जाए। अब ये हमारा पूछना था कि फ्रिक्शनलेस सरफेस दे दिया और एक साइकिल पकड़ा दिया कि लीजिए अब गोल गोल घुमाइए आप, क्या आप घुमा लेंगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि साइकिल को सर्कुलर मोशन कराने के लिए सेंटर की तरफ फोर्स लगना होगा, और सेंटर की तरफ फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था? फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। तो अभी फिलहाल कैसा लिए आप? फ्रिक्शनल सरफेस लिए, ठीक है। तो इसमें तो सेफली साइकिल को घुमा लेंगे आप। मतलब ये म्यू क्या है आपका? नॉट इक्वल टू 0, म्यू 0 नहीं है। तब क्या होगा? तब देखें तो बच्चे ध्यान देंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस डेवलप होगा। तब क्या होगा? ये साइकिल, ये समझे आप, साइकिल है, ठीक है, और इनको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करा रहे हैं v से, ठीक है। तब आपसे क्या पूछेगा? फिर वही काम पूछेगा कि कितना मैक्सिमम वेलोसिटी दीजिएगा कि साइकिल क्या करेगा? आपका सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। वही केस आ जाएगा, देख लिया जाए। सेंटर की तरफ कौन लग रहा होगा? फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स सेंटर की तरफ लग गया। अच्छा चलिए, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल मेथड से बना रहे हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल से बनाएंगे तो फ्रिक्शन इधर और इधर क्या लग जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इनको सर्कुलर मोशन कराना है साइकिल को, तो ये और ये फोर्स दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो F इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? mv²/r। क्लियर ना? अब समझ रहे होंगे साथ साथ, वो आप पे टोटली डिपेंड कर रहा है कि कौन सा मेथड से आगे बढ़ गए आप। अब आ जाए, ये भी तो हम आप जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन mv²/r लेस देन इक्वल टू म्यू mg। अब यहां से देखिए तो v लेस देन इक्वल टू म्यू gr। फिर से देख लें, वही बात आ गया ना, v मैक्स कितना? म्यू gr। मतलब 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी उनको कितना प्रोवाइड करना होगा? √म्यू gr। क्लियर? अब चलिए, आप तो ये समझ रहे हैं। अब फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अब आपको साइकिल दे दिए, क्या आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म करा लेंगे या नहीं कराएंगे? क्योंकि देखिए तो ये सेंटर की तरफ लग रहा था, ऊपर नॉर्मल लग रहा था, नीचे mg लग रहा था। सेंट्रीफ्यूगल से बनाते, सेंट्रीपिटल से बनाते तो ये फोर्स नहीं लगता, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो क्या प्रोवाइड करता? सेंट्रीपिटल। अब हम पूछना चाह रहे हैं कि फ्रिक्शनलेस पे आप साइकिल को पकड़ाए हैं आप सबको, क्या आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेंगे या नहीं करेंगे? नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे? क्योंकि ये तो हम लोग को पता है कि जब तक सेंटर की तरफ फोर्स नहीं लगेगा हम आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लें। और सरफेस फ्रिक्शनलेस, नो सर, रोनित का उधर से आया है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल मेथड से ही बनाइएगा तो क्या लगेगा? ये बाहर की तरफ भाग जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन तो लग ही नहीं रहा है। दोनों बात तो एक ही है। क्या कर साइकिल भाग जाएगा बाहर की तरफ। हाँ ठीक है, बट भाग तो सर्कुलर मोशन तो नहीं करा लेंगे, समझिए बात को। क्योंकि सर्कुलर मोशन कब हो रहा था? सेंट्रीफ्यूगल मेथड से बना रहे थे तो ये और ये फोल इक्वल आना चाहिए था। सेंट्रीपिटल से ही बनाते तो क्या बोलते आप कि सर सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा तभी सर्कुलर मोशन कर सकते हैं। तो यहां तो फ्रिक्शन है नहीं, तब क्या करेंगे? फ्रिक्शनलेस में नहीं होगा सर, नहीं होगा, नहीं हो सकता है। देखिए कैसे होगा, दिखाते हैं। वैसे ही अब समझिएगा, ये मतलब कुछ हम थ्योरी नहीं करा रहे हैं, ये आपको हम सिखा रहे हैं कि क्वेश्चंस को कैसे कैसे अप्रोच करेंगे आप, कैसे कैसे आपके पास क्वेश्चंस डेवलप होगा, दिखेगा आपको। तो आइए सेकंड टाइप्स का दिखेगा कि साइकिल कैसा सरफेस पे आ जाएंगे आप? फ्रिक्शनलेस पे आ जाएंगे। चलिए, सरफेस कैसा है आपका? फ्रिक्शनलेस। यहां पे सेंट्रीफ्यूगल से नहीं, इसको चलिए सेंट्रीपिटल से बनाते हैं। यहां पे साइकिल को थोड़ा क्या कर लें आप? बेंड कर लें। साइकिल को बेंड करेंगे तब क्या होगा? नॉर्मल का एक कंपोनेंट किधर चला जाएगा? सेंटर की तरफ चला जाएगा। आइए समझाते हैं आप सबको। मतलब हाँ बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे भी आप साइकिल को रोटेट करा सकते हैं, सर्कुलेट करा सकते हैं, बट बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्यों एक्सपीरियंस होना चाहिए अब बताएंगे आपको, है ना। मतलब बहुत प्रैक्टिस से वो आ सकता है आपके साथ।
देखिए साइकिल भी अच्छा बना हुआ है, ढंग का है। साइकिल को क्या किए ऐसे, अभी कुछ देर पहले तो ये वर्टिकल साइकिल को रखे थे हम लोग, एम नॉर्मल ऊपर लग रहा था और एम जी किधर लग रहा था, नीचे। इस बार क्या कर दिए, इस तरफ इंक्लाइन कर लिए, एंगल को थोड़ा एंगल पर टिल्ट कर लिए, बेंड कर लिए। तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ना, जिसको आर से लिखा हुआ है, हम आप नॉर्मल को कैसे लिख रहे हैं, बार बार एन से लिखते हैं, तो हम लोग एन से ही लिखेंगे। अब समझ गए होंगे आप सब। अब यहां पे देख लें क्या हुआ कंडीशन। कंडीशन ये हुआ कि नॉर्मल इस तरफ आ गया, समझ रहे हैं ना सब लोग, नॉर्मल क्यों वो उस तरफ गया, क्योंकि आप इसके परपेंडिकुलर, हम आप पढ़े थे कि नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल इधर चला जाएगा। तो नॉर्मल का दो कंपोनेंट, जिधर एंगल है थीटा उधर एन कॉस थीटा, जिधर नहीं है उधर क्या होगा, एन साइन थीटा। ठीक है, फिर हो जाएगा। देखिए अब सब लोग अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। अब देख लीजिए सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, एन साइन थीटा। कौन से मेथड से बनाने जा रहे हैं हम लोग, चलिए इस बार सेंट्रीपिटल मेथड से बनाया जाए। तो हम लोग यही पढ़े थे ना कि सेंटर की तरफ जो जो फोर्स लग रहा है वो क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है देख लें आप सब बच्चे, एन साइन थीटा। एन साइन थीटा क्या प्रोवाइड करेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और एन कॉस थीटा किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर। दिख रहा है सारे बच्चों को, एन कॉस थीटा किसके बराबर है, एम जी के बराबर। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन, देखिए तो क्या आ गया, सॉरी इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, इस तरफ tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, वी इक्वल टू क्या है, आर जी इंटू tan थीटा रूट अंडर। बिल्कुल परफॉर्म कर सकता है, बट क्यों हम बोल रहे थे कि काफी एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। एंगल, हाँ, जिस एंगल पे जितना, अब हर एंगल के लिए यह वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब एक बार जो एंगल सेट करेंगे वही वेलोसिटी पे रोटेट करेंगे तो रोटेट कर जाएंगे। एंगल को चेंज वेंज कर दिए, वेलोसिटी चेंज वेंज हुआ, इस फॉर्मूला पे फिट नहीं हो पाए आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। मतलब क्लियर हुआ कि साइकिल को बेंड करेंगे और ये थीटा किसके साथ बना रहा है, वर्टिकल के साथ बना रहा है। ध्यान दीजिएगा, यदि हॉरिजॉन्टल के साथ बनाते तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, tan 90 माइनस थीटा, जो कि क्या आ जाता, कॉट थीटा आ जाता। बट ये फॉर्मूला जो आया आपका, वो थीटा किसके साथ आया देख लें आप सब, किसके साथ है, ये वर्टिकल के साथ है। मतलब वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे बेंड करेंगे तो ये वेलोसिटी जब आप प्रोवाइड करेंगे तब वो साइकिल कैसा मोशन परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेगा। मतलब साइकिल वाले केस में दो टाइप का क्वेश्चन होगा, फ्रिक्शनल सरफेस और फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनल सरफेस तो क्लियर है, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना था, रूट अंडर म्यू जी अपॉन आर, लेकिन इस केस में कितना है, रूट अंडर आर जी टैन थीटा। क्लियर ना। अब आ जाए और क्या क्वेश्चन डेवलप होगा। अब डेवलप होगा बैंकिंग ऑफ रोड। अभी हम लोग जो ट्रैक देख रहे थे, ट्रैक कैसा था अभी हमारा, अभी तक हॉरिजॉन्टल ट्रैक था, अब ट्रैक कैसा आने जा रहा है, बैंक्ड ट्रैक आने जा रहा है। तो हम आप ये बोले भी थे कि सर हॉरिजॉन्टल ट्रैक रहेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। बट अब कैसा ट्रैक आ गया हमारा, बैंक ट्रैक आ गया। बैंक ट्रैक समझ गए ना कैसा है, आप सब देखे होंगे, कौन सा, मौत का कुआं, बस वही ट्रैक, इसीलिए तो दिखा भी रहे हैं। क्या आप ट्राई भी करें आप लोग, कभी करके देखिए, फिजिक्स पढ़ लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। एक बार हम ट्राई करने गए थे, बट हाँ नहीं हम ट्राई करे थे, बट हमारा वेट इतना कम था कि गिरे भी नीचे तो 3-4 घंटे में नीचे गए थे हम। समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, चले ना हम लोग, चलिए अब आ जाइए। अब इस केस में फ्रिक्शन सेंटर की तरफ नहीं लगेगा, ठीक है। तो वही फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो फ्रिक्शन या बेंड पाथ पे या ऊपर की तरफ लगेगा या फिर किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। वो सिचुएशन पे डेवलप, सिचुएशन पे
डिपेंड करेगा। सिचुएशन कैसा है हमारा, तो सिचुएशंस दो ही टाइप का होगा ना। सिचुएशन या होगा कि ये वेरी फास्टली इसको रिवॉल्व करा रहे हैं, फास्टली रिवॉल्व करा रहे हैं, तो इनका डायरेक्शन किधर भागने का होगा, बाहर की तरफ। उस केस में फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, नीचे की तरफ। सेकंड केस होगा बहुत धीरे धीरे मूव करा रहे होंगे, तो इनका टेंडेंसी किधर गिरने का होगा, नीचे की तरफ। उस केस में फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, ऊपर की तरफ। यही दो केस होता है। बट यहां पे भी जो क्वेश्चंस डेवलप होगा दो टाइप से। एक बार में सरफेस क्या लेंगे आप, फ्रिक्शनलेस, और सेकंड में क्या लेंगे आप, सरफेस फ्रिक्शनल सरफेस देंगे। तो यहां पे भी जो मैक्सिमम क्वेश्चंस डेवलप होगा दो ही टाइप का। आइए कैसे कैसे क्वेश्चंस को डेवलप करेंगे दिखाते चलते हैं। तो पहला क्या है, बैंकिंग रोड में हम लोग फर्स्ट क्या ले रहे हैं, सरफेस कैसा ले लें, फ्रिक्शनलेस सरफेस ले लेते हैं। ठीक है, ये समझ रहे हैं वहां पे जो था साइकिल का थीटा आप पे डिपेंड कर रहा था कि कितना से बेंड कर रहे हैं, बट यहां थीटा आप पे नहीं डिपेंड कर रहा, वो ऑलरेडी रोड बना हुआ है। मतलब इस केस में क्या होगा, इस केस में देखिए तो इस पार्ट को हम बाहर से दिखाएं, इस पार्ट को हम बाहर से दिखा दें, तो या तो थीटा डायरेक्टली गिवन होगा, या फिर रोड का हाइट गिवन होगा और ये विड्थ गिवन होगा। यहां से भी थीटा निकाल सकते हैं, बट थीटा गिवन होगा इस बार। ठीक है, या फिर थीटा नहीं गिवन होगा तो कुछ ऐसा सिचुएशन देगा कि थीटा कैलकुलेट करवाएगा। तो आइए कैसा कैसा क्वेश्चंस डेवलप होगा आपका। तो फर्स्ट सरफेस, सरफेस क्या ले लिया हम लोग, फ्रिक्शनलेस। ठीक है सर, मिनिमम स्पीड पे फ्रिक्शन किधर हमको लग रहा था यही तक आया नहीं, कुछ बताएंगे। ठीक है, बस वहां आने दीजिए, वहां आने दीजिए। अभी सरफेस कैसा लिए हम लोग, फ्रिक्शनलेस लिए हैं। जब आते हैं फ्रिक्शन देंगे तो वहां पे समझाएंगे आप सबको। जब फ्रिक्शनलेस होगा बच्चे ध्यान देंगे, तब क्या होगा, कहानी कुछ ऐसा होगा, ये ट्रक, ये रोड का ये पार्ट थोड़ा सा बना करके बाहर निकाल लिए, इस पे व्हीकल को रख दिया जाए, इस पे व्हीकल आपका सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, ये ना, ये सर्कुलर मोशन इस तरह से परफॉर्म कर रहा था, तो ये इस तरह से परफॉर्म करेगा। ये कुछ होगा ना, देख ले हम सब। ये इधर कहीं सेंटर होगा इनका, देख रहे हैं ना, इधर होगा तो ये एयर में कहीं सेंटर होगा, ऐसा ही कुछ होगा सिचुएशन। अब आ जाए, देखा जाए तो क्या है, नॉर्मल तो ऊपर की तरफ देखेंगे बच्चे, नॉर्मल ऊपर की तरफ, एमजी नीचे की तरफ, एमजी नीचे की तरफ। जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। बता दे रहे हैं क्योंकि आप लोग थोड़ी देर में पूछना स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिए थीटा कैसे आ गया, हम दिखा दे रहे हैं। ये नॉर्मल था, ये mg था ना, यही एंगल थीटा हम लिखे हैं, देखिए कैसे लिख दिए। जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, और ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, और ये टोटल 90 डिग्री, तो ये कितना आ गया, थीटा आ गया। तो ये भी थीटा, तो इस तरफ क्या आ गया, n cos थीटा, और इस तरफ सेंटर की तरफ क्या आ गया, n sin थीटा। मतलब बैंक्ड रोड पे फ्रिक्शनलेस सरफेस भी होगा, तब व्हीकल हमारा क्या कर सकता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकता है। क्यों, क्योंकि सेंटर की तरफ नॉर्मल का कंपोनेंट आ गया, और सेंटर की तरफ फोर्स जो भी लग रहा है वो क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस केस में देख लें बच्चे, n sin थीटा किसके बराबर आ गया, n sin थीटा किसके बराबर आ गया, mv स्क्वायर बाई r, और n cos थीटा किसके बराबर आ गया, n cos थीटा किसके बराबर आ गया, mg के बराबर आ गया। इन दोनों को डिवाइड कर लें, tan थीटा इक्वल टू क्या है, v स्क्वायर बाई आर जी, v इक्वल टू क्या आ गया, आर जी इंटू tan थीटा रूट अंडर। यही बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में भी आया था ना, सेम सिचुएशन आ गया। वहां पे साइकिल को बेंड करना आप पे डिपेंड हो रहा था, लेकिन इस बार थीटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वहां थीटा हमारा कांस्टेंट नहीं था, वहां थीटा हम लोग पे डिपेंड कर रहा था कि क्या लेंगे।
जो भी लेंगे वेलोसिटी वैरी कर जा रहा था। बट ये क्लियर हुआ कि बैंक्ड कर्व फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है तो कितना वेलोसिटी देना होगा, एक वेलोसिटी देना होगा, और वो वेलोसिटी कौन सा होगा, रूट अंडर आर जी इंटू tan थीटा। बट अच्छा ठीक है, इससे कम देंगे तब क्या हो जाएगा, ठीक है ये तो दे दिए, ये वेलोसिटी दे दिए हम, तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर गया। इससे कम देंगे तब क्या होगा, नीचे गिरेगा या ऊपर भागेगा, नीचे, क्योंकि धीरे धीरे वेलोसिटी बहुत कम देंगे तो उसका टेंडेंसी किधर गिरने का होगा, नीचे की तरफ। मतलब इससे कम दे देंगे तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल क्वेश्चन सेट कर सकता है कि इनसे कम दे देंगे आप तो ये ब्लॉक किधर गिर जाएगा, नीचे। इससे ज्यादा देंगे तब का क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा, तब ये किधर भाग जाएगा, ये ऊपर की तरफ भाग जाएगा। इसी पे बेस्ट तो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हम लोग कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर लगेगा। तब अब आया जाए, अब सरफेस कैसा रखेंगे हम लोग, फ्रिक्शनल म्यू हो वहां पे, तब क्या होगा। अब आइए बच्चे दिखा रहे हैं, आप ही लोग पूछे थे कि सर फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे डिसाइड कर रहे थे, तो आइए दिखा रहे हैं आप सबको। फ्रिक्शनलेस, हाँ गिर जाएगा, ठीक है, इधर थोड़ा लेट से आता है रिजल्ट, नहीं चलिए कोई बात नहीं है। अब देखा जाए सरफेस फ्रिक्शनल होगा तब क्या होगा ना, तब क्या होगा देखिए, तो धीरे धीरे घूमेंगे हम तो इनका टेंडेंसी किधर गिरने का, नीचे, उस केस में फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, ऊपर। और बहुत तेजी से घूमेंगे तो इसका टेंडेंसी किधर भागने का, ऊपर की तरफ। इस केस में फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, नीचे। मतलब एक चीज क्लियर हुआ कि सरफेस हमारा फ्रिक्शनल होगा तो मिनिमम और मैक्सिमम का रेंज आएगा, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे तब वो सेफली सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर जाएगा। बट मिनिमम से कम देंगे तो किधर गिर जाएगा, नीचे, और मैक्सिमम से ज्यादा दे देंगे तो किधर निकल जाएगा, ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही पकड़ना होगा हम सबको कि फ्रिक्शनलेस सरफेस हुआ तो बस एक वेलोसिटी देंगे आप, इससे कम देंगे तो नीचे गिर जाएगा, इससे ज्यादा देंगे तो बाहर फेंका जाएगा। बट जब हमारा अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, जब सरफेस कैसा हो जाए आपका, फ्रिक्शनल सरफेस हो जाए तब क्या चेंज होगा, फ्रिक्शनल सरफेस होगा तब क्या होगा, तब वेलोसिटी मिनिमम और मैक्सिमम देना होगा, इनका रेंज आ जाएगा। इनके अंदर रखेंगे तो सफली सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, इनके बियॉन्ड गए तो क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। कम से कम देंगे, मिनिमम से कम देंगे नीचे गिर जाएगा, मैक्सिमम से ज्यादा देंगे ऊपर की तरफ भाग जाएगा। तब आइए सेकंड केस कैसा हम लोग लेने जा रहे हैं, सरफेस कैसा होना चाहिए, फ्रिक्शनल सरफेस होना चाहिए। सरफेस म्यू नॉट इक्वल टू 0, फ्रिक्शनल सरफेस पे आ गए हम लोग। जब फ्रिक्शनल सरफेस पे आए तो आप बोले अभी कि कितना वेलोसिटी निकालना, बोलेगा आपसे 2 वेलोसिटी, मैक्सिमम भी पूछेगा और मिनिमम भी पूछेगा। तो आया जाए फर्स्ट जो इस केस में हम पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, वेलोसिटी मिनिमम पूछा जा रहा है आपसे, वेलोसिटी मिनिमम। तो देखते हैं मिनिमम के लिए क्या काम करेंगे आप, चला जाए देखें तो मिनिमम के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं, अभी आप सबको समझाते हैं। थीटा गिवन है सपोज, ठीक है ना, अब प्रोसेस समझते चलिएगा ना, बहुत आसान है, सर्कुलर मोशन में है वैसे कुछ नहीं। अब जब क्लियर हो जाएगा तो आप जितना फार्मूला हिट किया ना उसी पे फिट कर देंगे तो निकल जाएगा, लेकिन फार्मूला पे जाने का जरूरत नहीं है, आप कंसेप्ट पे जाएंगे। हाँ फार्मूला याद है तब तो बहुत बढ़िया है, और फिजिक्स में टाइम बच जाएगा आपका, और वैसे भी तो टाइम फिजिक्स में तो बच ही जाता है सबका, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, फिजिक्स में कितना देर बचता है लास्ट में, 10 मिनट, आधा घंटा ज्यादा बोल दिए आप। लास्ट के 10 मिनट में आंख बंद करते हैं, किसी का लक ठीक रहा तो आ जाता है, किसी का ठीक नहीं रहा नेगेटिव में चले जाते हैं, कोई के बच्चे तो -200 चले जाते हैं। नहीं, टाइम मैनेज भी होना चाहिए बिल्कुल। लास्ट में फिजिक्स के लिए कम से कम 1 आवर रखिए, 45 मिनट भी आया तो चलिए ठीक है, बट 1 आवर आपके पास है तो फिजिक्स सब पढ़ जाएंगे। पता नहीं बने या नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे उसके बारे में,
सब पढ़ जाए, जब फिजिक्स सब पढ़ गए तो सब बन जाएगा। आप देख लें कभी का फिजिक्स उठाएं बहुत टफ नहीं रहता है, जेई मेंस जेई एडवांस जैसा नहीं रहता है कि फंस जाएंगे आप। हाँ एक आध क्वेश्चन है नहीं हिट किया दिमाग में तो छूट गया तो छूट गया, बट आप ही सब बनाते भी हैं फिजिक्स 45 में 43 सही 44 सही। हाँ बिल्कुल, क्या हाँ बनाते हैं, आप ही लोग बनाते हैं है ना, और इस बार भी बनाएंगे आप लोग। क्या कुछ ज्यादा हो गया क्या? नहीं नहीं भाई ज्यादा नहीं हुआ, आप लोग बनाएंगे, देखते तो जाएं। अब चलें एनीवे आज ब्रेक नहीं मिलेगा ठीक है। अब आ जाए वेलोसिटी कैसा निकालने जा रहे हैं, मिनिमम। आ जाए बच्चे, अब थोड़ा ध्यान देंगे, जब बहुत धीरे धीरे घुमाएंगे इनको, इनका टेंडेंसी किधर गिरने का होगा? नीचे। फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? ऊपर। ऊपर फ्रिक्शन लग गया मतलब जो वेलोसिटी निकालेंगे वो कैसा वेलोसिटी निकलेगा? मिनिमम वेलोसिटी निकलेगा। और जब मैक्सिमम घुमाते तो टेंडेंसी बाहर की तरफ जाता तो फ्रिक्शन किधर लगाएंगे? नीचे लगाएंगे। ठीक है, अब आ जाए इसके बाद देखते हैं क्या क्या और कर सकते हैं हम लोग। इनके बाद देखिए इधर सेंटर है हमारा, ठीक है ना, ये सेंटर पे आपका ब्लॉक क्या कर रहा है? ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना। अब आ जाए बच्चे, आप ही लोग हेल्प करें। देखिए तो क्या क्या हो सकता है। ये एंगल थीटा, तो अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे y के साथ ये एंगल भी कितना आ जाएगा? ये थीटा, थीटा आएगा ना। ये नीचे की तरफ mg, देखते चलेंगे बच्चे। इस तरफ क्या आएगा? n cos थीटा। इस तरफ क्या आएगा? n sin थीटा। ये थीटा तो ये भी थीटा, ये भी एंगल थीटा होगा। इस तरफ क्या आएगा? f cos थीटा। इस तरफ क्या आ जाएगा? f sin थीटा। राइट, क्लियर ना। अभी आप थोड़ी देर पहले बताए थे कि सर सेंटर की तरफ जो सारा फोर्स लग रहा है साइन के साथ ऐड करिए, वो क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या क्या लग रहा है सेंटर की तरफ? n sin थीटा माइनस f cos थीटा। सपोज f cos थीटा इधर होता तो दोनों ऐड हो जाता, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो साइन के साथ काम करेंगे। आ जाए बच्चे, क्या क्या लिखने जा रहे हैं? n sin थीटा माइनस f cos थीटा क्या प्रोवाइड करेगा? mv स्क्वायर बाई आर। जो भी वेलोसिटी निकलेगा वो कैसा निकलेगा? मिनिमम। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन किधर लगाए हैं आप? ऊपर लगाए हैं। फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगाते जो भी वेलोसिटी मिलता वो कैसा मिलता? मैक्सिमम मिलता। आ जाइए, अब देखें तो बच्चे ये f को म्यू इंटू एन लिख सकते हैं ना, तो n को बाहर कर लें तो देखिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? सॉरी, n को बाहर करें तो देखें तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एक इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। y में जो ऊपर का फोर्स होगा वो नीचे का फोर्स। ऊपर का फोर्स देख लें, आप ही लोग बताएं। n cos थीटा प्लस f sin थीटा किसके बराबर दिख रहा है? mg। f को म्यू इंटू एन लिखेंगे, n को बाहर कर लें हम लोग तो देखें तो बच्चे क्या दिख रहा है? cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा किसके बराबर? mg के बराबर। इन दोनों को डिवाइड करा जाए तब क्या आ जाएगा? देखिए तो sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा किसके बराबर आ गया? v स्क्वायर अपॉन आर जी। यहां से जो वेलोसिटी मिलने वाला है वो मिनिमम मिलने वाला है, तो वेलोसिटी मिनिमम देखिए आ गया बच्चे। वेलोसिटी मिनिमम क्या आ गया? रूट अंडर आर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा रूट अंडर। ये जो वेलोसिटी आ गया कैसा आ गया? मिनिमम वेलोसिटी आ गया। और अभी हम आप बोल भी रहे थे कि फ्रिक्शनल सरफेस होगा तो मिनिमम और मैक्सिमम का रेंज आएगा। इस मिनिमम से कम वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो किधर गिर जाएगा? नीचे गिर जाएगा। ये भी क्लियर है।
सिमिलरली, अब ऐसे हम निकाल देंगे, सिमिलरली करके बोल के नहीं निकल जाएंगे। जब ये मैक्सिमम निकालिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। आप देखिएगा जेईई मेंस नहीं, आप ही का एग्जाम में ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा हुआ है, तो डायरेक्ट कभी कभी फार्मूला पे पूछता है 4 ऑप्शन दे करके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिचुएशंस के साथ साथ हैंडल करवाते हुए आगे की तरफ बढ़ जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब आइए कौन सा वेलोसिटी पूछेगा हमसे, मिनिमम ठीक है, बिल्कुल हाँ भी है, टाइम बच रहा है। आप लोग थक जाते हैं इतना जल्दी, कैसे थक जाते हैं? हाँ तो आप सबका स्टेमिना ज्यादा होना चाहिए, हमारा ज्यादा होना चाहिए भाई। मतलब एज फैक्टर यहाँ कुछ नहीं है ना, जैसा प्रैक्टिस वैसा काम। एज फैक्टर नहीं होता तो धोनी अभी टीम में रहता है। क्या कुछ बोलना चाह रहे थे तो बोलिए। चला जाए, सेकंड में क्या होना चाहिए, ब्रेक। आज ब्रेक नहीं, आज 5 बजे तक। कैसा वेलोसिटी निकालना है हम सबको, मैक्सिमम। क्या टाइम हो गया है मेरा? अच्छा 1 मिनट बचा है मेरे घड़ी में, 3 मिनट इधर बचा है। हाँ 3 मिनट में तो हम लोग करके निकल जाएंगे, देखिए ना। इस बार वेलोसिटी मैक्सिमम कर लें, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे हम लोग। इस बार मैक्सिमम बनाने जा रहे हैं, उसी का हम लोग बात कर रहे थे। ऊपर में प्लस आएगा और नीचे में माइनस आ जाएगा, दिखाते हैं आप सबको। ये एंगल थीटा वगैरह ये सब है। वैसे आप कर सकते हैं, हम नहीं भी करके निकले तो भी आप कर सकते हैं। नॉर्मल ऊपर की तरफ, ये mg इस तरफ, ये थीटा आएगा। समझ रहे ना? इस बार वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए तो टेंडेंसी ऊपर जाने का होगा, तो फ्रिक्शन किधर लेना होगा, नीचे। बिल्कुल सही बता रहे हैं, नीचे, ठीक है। और ये सेंटर, यही सेंटर कहीं होगा ना, ठीक है। ये भी एंगल थीटा। इस तरफ क्या आ गया बच्चे, देखिए तो नॉर्मल का n साइन थीटा, इस तरफ क्या है n कॉस थीटा, फ्रिक्शन का कंपोनेंट f कॉस थीटा, फ्रिक्शन का कंपोनेंट f साइन थीटा। और अभी आप बताए थे कि सर सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या करेंगे आप, f cos थीटा प्लस n sin थीटा किसके बराबर, mv स्क्वायर बाई आर। इस केस में जो वेलोसिटी निकालेंगे वो कैसा निकलेगा, मैक्सिमम आएगा। n बाहर कर लिया जाए तब देखिए तो क्या दिख रहा है, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा किसके बराबर, mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, इसको पहले लिख दिए। ऐसे कैसे कर लेते हैं आप लोग, ऊपर की तरफ का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स। ये तो ऑफलाइन अच्छा कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा आगे करना क्या है। ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का, ऊपर का फोर्स क्या है, n cos थीटा। चलिए इसको करके ब्रेक दे देंगे, टेंशन नहीं ले आप। n cos थीटा इक्वल टू f sin थीटा प्लस mg। बच्चे देखिए तो इधर आएगा तो माइनस, n बाहर कर लेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा किसके बराबर, mg। इन दोनों को डिवाइड करिएगा, जो वेलोसिटी आएगा वो कैसा आने वाला है, मैक्सिमम आने वाला है। मैक्सिमम वेलोसिटी आप करके देख लें, rg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। साइन चेंज हो गया, आप देख लिए ना, रूट अंडर। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। इस मैक्सिमम से ज्यादा दे देंगे तो ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में देंगे तब क्या होगा, ये सेफली सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। मतलब बैंकिंग ऑफ रोड पे 3 टाइप का क्वेश्चन, मेनली 2 टाइप।
सरफेस फ्रिक्शनलेस रहा तो एक वेलोसिटी लेंगे, क्या, रूट अंडर आर जी tan थीटा। जब फ्रिक्शनल रहेगा तो मिनिमम और मैक्सिमम देना होगा, मिनिमम का फार्मूला और मैक्सिमम का फार्मूला। मिनिमम से कम देंगे नीचे गिर जाएगा, मैक्सिमम से